मौर्य साम्राज्य, ये नाम सुनते ही जहन में आती है शानो शौकत, बड़े बड़े सम्राट। लेकिन इसी भव्यता के बीच एक राजकुमार की कहानी है जो हमें सत्ता के असली मतलब पर सोचने को मजबूर करती है। ये कहानी देखिए ताज और सिंहासन की नहीं है, ये है अंदर की अटूट शक्ति की। और ये कहानी है राजकुमार कुणाल की। तो सवाल ये उठता है कि किसी शासक की असली ताकत होती क्या है? क्या वो सिर्फ उसका ताज है, उसका सिंहासन, या फिर कुछ और, कुछ बहुत गहरा? राजकुमार कुणाल की जिंदगी हमें सीधा इसी सवाल के बीच ले जाती है, और यकीन मानिए इसका जवाब शायद चौंकाने वाला है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। हम बात कर रहे हैं महान मौर्य सम्राट अशोक के बेटे राजकुमार कुणाल की। एक ऐसा राजकुमार जिसके बारे में सब कहते थे कि उसका भविष्य मौर्य साम्राज्य जितना ही रोशन और विशाल होने वाला है। उनका नाम ही एक तरह से उनकी पहचान था, कुणाल यानी कमल जैसी आंखों वाला। और ये नाम उन्हें मिला था उनकी बेहद खूबसूरत आंखों की वजह से। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, यही आंखें आगे चलकर उनकी कहानी के सबसे दर्दनाक मोड़ की वजह बनने वाली थी। देखिए, कुणाल की परवरिश ही एक भावी सम्राट की तरह हुई थी। पाटलिपुत्र में उनका जन्म हुआ और उन्हें हर वो तालीम दी गई जो जरूरी थी, शासन चलाना, युद्ध कला और हाँ, बौद्ध दर्शन भी। उनकी काबिलियत इतनी जबरदस्त थी कि सम्राट अशोक ने उन्हें तक्षशिला का गवर्नर बना दिया। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। तक्षशिला उस वक्त साम्राज्य का एक बहुत ही अहम, एक स्ट्रेटेजिक सेंटर था। पर एक बात तो है, जहां भी ताकत होती है वहां जलन की, ईर्ष्या की परछाई भी जरूर पड़ती है। और मौर्य दरबार भी इससे अलग नहीं था। कुणाल की शोहरत जैसे जैसे बढ़ रही थी, वैसे वैसे अनजाने में ही दरबार के अंदर उनका एक बहुत खतरनाक दुश्मन भी तैयार हो रहा था। अब दरबार समझिए कि दो खेमों में बढ़ चुका था। एक तरफ थे राजकुमार कुणाल, जो इंसाफ पसंद थे, धर्म के रास्ते पर चलते थे और जिन्हें लोग अपना अगला सम्राट मानते थे। और दूसरी तरफ थी अशोक की एक और रानी, तिष्यरक्षा, जो बहुत महत्वाकांक्षी थी। उनके दिल में बस एक ही डर था कि अगर कुणाल राजा बन गए तो उनके अपने बेटे का क्या होगा। और बस यही डर धीरे धीरे एक खतरनाक जलन में बदल गया। और इसी डर और जलन से एक ऐसी साजिश ने जन्म लिया जिसने राजकुमार की जिंदगी का रुख हमेशा हमेशा के लिए मोड़ दिया। रानी तिष्यरक्षा की साजिश बहुत ही शातिर थी। पहले तो उसने सम्राट अशोक का पूरा भरोसा जीत लिया। फिर एक दिन मौका देखकर उसने चुपके से एक शाही फरमान तैयार किया और उस पर सम्राट की मुहर भी लगवा ली। उस फरमान को भेजा गया सीधा तक्षशिला। जानते हैं उस फरमान में क्या लिखा था? उसमें हुक्म था राजकुमार कुणाल को अंधा कर देने का। सोचिए, अपने ही पिता के नाम से आए एक झूठे शाही हुक्म की वजह से उनकी वो कमल जैसी आंखें उनसे छीन ली गईं। लेकिन कहानी का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा अब शुरू होता है। ये कहानी बदले की नहीं है, ये कहानी है उस अंधेरे में माफी और एक असाधारण रूहानी सफर की। उस घोर अंधेरे में उन्होंने दुनिया को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया खोज लिया। हाँ, उनकी आंखों की रोशनी तो चली गई थी, लेकिन उनके अंदर की जो रोशनी थी, उनकी आत्मा की जो आंखें थीं, वो अब पहले से कहीं ज्यादा साफ देख पा रही थीं। और यही वो मोड़ था, यही वो फैसला था जिसने इतिहास को एक नई दिशा दी। देखिए, जहां कोई और होता तो बदला लेने की सोचता, कुणाल ने करुणा का रास्ता चुना। उन्होंने अपने दर्द को बौद्ध शिक्षाओं में सुकून ढूंढने में लगा दिया, अपने गम को संगीत में ढाल दिया और उसी से जन्म हुआ मशहूर कुणाल गीत का उन्होंने अपनी सबसे बड़ी तकलीफ को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। ये सच है कि कुणाल ने सिंहासन खो दिया, लेकिन उन्होंने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ी जो किसी भी राजपाट से कई ज्यादा ताकतवर और हमेशा रहने वाली साबित हुई। अगर हम मौर्य वंश की गड्डी को देखें तो अशोक महान के बाद कुणाल का राज बहुत ही छोटा और कह सकते हैं कि कमजोर रहा। वजह साफ थी, उनकी आंखों की रोशनी का जाना और वो दरबारी साजिशें। लेकिन उनकी असली विरासत जिंदा रही उनके बेटे संप्रति के जरिए। संप्रति को इतिहास में दूसरा अशोक भी कहा जाता है। पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने दादा की ही तरह शांति और बौद्ध धर्म से प्रेरित होकर राज करने की परंपरा को आगे बढ़ाया। और आखिर में कुणाल ने राजपाट की दुनिया से पूरी तरह मुंह मोड़ लिया और एक भिक्षु का जीवन अपना लिया। तो उनकी विरासत एक ताकतवर सम्राट की नहीं बनी, बल्कि एक ऐसे ज्ञानी इंसान की बनी जो त्याग, माफी और सच्ची भक्ति की मिसाल बन गए।
तो ये कहानी हमें वापस उसी पहले सवाल पर ले आती है ना? कुणाल की जिंदगी हमारे सामने एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है कि असली ताकत है क्या? क्या वो ताज और सिंहासन में है, या फिर उस हिम्मत में जो उस इंसान को भी माफ कर दे जिसे माफ करना नामुमकिन लगे?